राम राम जी आप सभी को। उम्मीद है आप बहुत बेहतर हैं और आज का ट्रेडिंग सेशन भी आप सबके लिए बहुत अच्छा गया होगा। जैसे कि हम जानते हैं आज रात को फेड के रेट कट के बारे में न्यूज़ आनी है, जिसे 95% मार्केट ये मान के चल रही है कि 0.25 बीपीएस बेसिक पॉइंट कट होगा ही होगा। जबकि 5% लोगों का मानना ये भी है कि शायद ये रेट कट 0.25 की जगह 0.50 भी हो जाए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एनालाइज किया है कि दिसंबर से पहले पहले दो बार ही और रेट कट हो सकता है। तो टोटल रेट कट यहाँ पे 0.75 बीपीएस का पॉसिबल है, चाहे वो आज की और नेक्स्ट टू मीटिंग्स को मिला के हो या आज की और लास्ट मीटिंग्स, मतलब इन तीनों में कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट का एनालाइज है कि बहुत टाइम से जो ये रेट कट की डिमांड थी बाय यूएस प्रेसिडेंट जो नहीं हुई, उसे शायद आज 0.25 की जगह 0.50 भी किया जा सकता है। बट नथिंग इज गारंटीड, हो सकता है कि ये ना ही हो 0%, जिसकी प्रोबेबिलिटीज लगभग लगभग ना के बराबर है। आइए जानते हैं आज इंडियन मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया या इस न्यूज़ पे वो क्या चाह रही है और क्या कर रही है। सबसे पहली चीज, कल जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी थी वो तकरीबन तकरीबन 600 पॉइंट्स की दी थी। वेट, 600 पॉइंट्स की दी थी। आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो अप साइड पे 314 पॉइंट्स की मिली है। कल क्या होने वाला है, अब अज्यूम कीजिए दो तीन सिनेरियोज हमारे सामने बनते हैं। फर्स्ट, अगर रेट कट 0.25% हुआ। सेकंड, अगर रेट कट 0.50 बीपीएस हो गया, इसको हम बीपीएस वर्ड यूज करते हैं। थर्ड, नील, नहीं हुआ। इस पे हम कोई डिस्कशन नहीं करते, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट एनीथिंग कैन बी हैपेंड। तो आज हम इसके बारे में फिलहाल डिस्कस नहीं करते। अगर 0.25 हो तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप जरूर होना चाहिए। ये गैप अप शायद आपके लिए 300 से 400 पॉइंट का हो सकता है और 600 पॉइंट तक भी जा सकता है। बट अगर ये 0.50 बीपीएस हो गया तो आई थिंक सो इसको मार्केट बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी और कहीं ना कहीं 1% के आसपास आपको इंडियन मार्केट्स ओपन होती हुई दिख सकती है। ये चीज़ इस पे भी पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद होने जा रहा है। नाउ एज्यूम कि आज की डेट में रात को टैरिफ के ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो व्हाट विल हैपन विद द इंडिया। लेट्स से ट्रम्प साहब ने जो 25% प्लस 25% प्लस 1% पेनल्टी लगा रखी है, उसमें ट्रम्प साहब ये कह दे कि जो इंडिया के साथ हमारी डील होनी थी, जो एक्सपेक्टेशन थी कि सबसे पहले हम इंडिया के साथ करेंगे, और एटलीस्ट उन्होंने जापान के साथ 15% पे करी थी। इंडिया भी यही सोच रहा था कि हमारे साथ भी इसी के आसपास हो जानी चाहिए ना। इंडिया के साथ अच्छे मूड में आजकल ट्रम्प साहब दिख रहे हैं। लेट्स से वो 10 to 15% पे क्लोज कर देते हैं, तो दोस्तों एज्यूम करना भी शायद मुश्किल होगा और बहुत ही खुशी होगी कि इंडियन मार्केट्स कितने परसेंट के साथ गैप अप हो सकती हैं और उसको सस्टेन भी करेंगी। तो ये सब चीज़ें कल सुबह तक हमें पता लग जाएगी। अभी की डेट में अगर हम देखते हैं तो यूएस मार्केट्स पॉजिटिव रुझान दिखा रही हैं। अभी इस टाइम पे एग्जैक्ट आपका डाउ जोन्स अप्रोक्स अप्रोक्स 265 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। हमारी गिफ्ट निफ्टी अप्रोक्स 85% प्लस है। तो अगर यही गुड न्यूज़ आपको 11:30 बजे तक मिल जाती है तो हमारे कल सुबह बहुत अच्छी गैप गैप ओपनिंग हो सकती है। आइए सेंसेक्स कहाँ तक कल जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर ये 0.25 तक हुआ तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल को छू सकता है। आज हमने यस्टरडे सेमिनार में हमने डिस्कस यस्टरडे वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि अगर आज की मार्केट 82,782 के ऊपर क्लोज दे देती है तो जो 83,044 का रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, ये सिर्फ रेसिस्टेंस रह जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सेंसेक्स ने आज का हाई बनाया 82,000 अप्रोक्स 741, ये आज का हाई रहा। बट कल की न्यूज़ पर डिपेंड करता है कि हम इस लेवल को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। जो आज आपकी न्यूज़ आनी है हमारे लिए, वो कल मार्केट में कैसे परफॉर्म करती है इस लेवल को वो वहाँ देगी। 0.50 बीपीएस से अगर रेट कट हो गया तो दोस्तों गैप अप ही अंदाजन अंदाजन 83,200 टू 83,500 होना चाहिए। तो कल इसी सिनेरियो में और आज की मार्केट न्यूज़ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है।
डीएलएफ के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आइए एक बार डीएलएफ पे नजर मारते हैं। कल हमने डीएलएफ डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप ओपनिंग नहीं देता ज़्यादा बड़ी, तो 790 के लेवल के आसपास से छू करके ये वापस 780 की रेंज तक आ सकता है। आज अब पूरा दिन ये इसी रेंज में घूमता रहा, जबकि निफ्टी रियलिटी और निफ्टी रियलिटी के अदर स्टॉक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परसेंटेज तक भी अप थे, इवन ओबरॉय रियलिटीज, लोटा डेवलपर्स एंड एक्सेट्रा। बट डीएलएफ ने कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कराया, एक प्रेशर महसूस कराया। 794 तक ये गया, उसके बाद 785 तक आया, बट धीरे धीरे उसी रेंज में घूमता रहा। कोई भी इसने अपसाइड का ऐसा मूव नहीं दिया, क्योंकि अगर इसकी ओपनिंग एक अच्छे खासे लेवल पे हो जाती तो शायद ये 802 के लेवल को छू लेता। अब अगर कल मार्केट अच्छा चलती है, निफ्टी रियलिटी साथ देती है, तो मुझे लगता है कि डीएलएफ कहीं ना कहीं 811 के लेवल को छू सकता है, जो कि तकरीबन तकरीबन 25 पॉइंट्स दूर है। बट डीएलएफ के लिए 25 पॉइंट्स की जर्नी एक दिन में कोई ज़्यादा बड़ी जर्नी नहीं मानी जाती। लेकिन कल अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म करती है, तो ये इस लेवल को पहले रेजिस्टेंस की तरह देखते हुए आगे सपोर्ट बना सकता है। लेकिन अगर 0.25% तक का बीपीएसआर मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्ट किया, तो शायद कहीं ना कहीं एक 811 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दोस्तों, इससे ज़्यादा एनालाइज हम कल शायद लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्या किस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट्स यूएस के डिसीजंस को अडोप्ट करती हैं एंड परफॉर्म करती हैं। प्लस टैरिफ के ऊपर क्या न्यू अपडेट है इंडियन डेलीगेशन की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एंड यूएस डेलीगेशन ने यूएस गवर्नमेंट को क्या बताया और उसके हिसाब से कैसे बातचीत बनती है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हैं। एंड कल हम सुबह इसको देखते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से ट्रेडिंग करते रहेंगे, हम लोग इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे और आपस में बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।